अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, जब से इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, दुनिया के आलमी लीडरों ने पाकिस्तान को अहमियत देना शुरू कर दी है, जो पाकिस्तान और अवाम के लिए नेक फाल है। महातीर मोहम्मद की 3 दिन के लिए पाकिस्तान आमद इंतहाई हौसला अफजा बात है, जिसके दूर रस असरात आलमी राय आमा पर पड़ेंगे। वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के साथ मलेशिया के बिजनेसमैन और सरमायाकार भी पाकिस्तान आए थे। माशी लिहाज से वज़ीर आज़म मलेशिया का ये एक अहम दौरा था, जिसके दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अरबों डॉलर के मुआहदे हुए। सी पैक की वजह से जो माशी इम्कानात पैदा हुए हैं, दुनिया के ममालिक इनसे फ़ायदा उठाने के लिए आमादा नज़र आते हैं। मलेशिया ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर का कहना है कि चीन के साथ 900 मिलियन डॉलर के मुआशी मुआहदों पर दस्तखत किए गए। दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्कों में बैंक भी कायम करेंगे। मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदों पर अमल दरामद के लिए वजारती सतह पर एक जॉइंट कमेटी तश्कील दी गई है, जो मॉनिटरिंग के फराइज इंजाम देगी। दोस्तों, 1 माह से भी कम मुद्दत गुजरी है कि भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। ऐसे आलम में वो सब कमर कस कर मैदान में आ गए हैं, जो भारत के गुण गाने में कभी पीछे नहीं रहे। उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र अगर लाहक है तो तासर की। अगर तासर ख़राब हो जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। बेहतर ज़िंदगी की खातर पाकिस्तान को पीठ दिखाने वाले और बात बात पर सवालिया निशान लगाने वाले तारक फतह और हुसैन हक्कानी जैसे लोग ख़ास तौर पर परेशान हैं। मसला ये है कि वह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत को उकसाने में पेश रहे हैं। हुसैन हक्कानी ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से खिदमात इंजाम देने के दौरान अपना खोंटा मजबूत कर लिया, ताकि बाकी ज़िंदगी भी अमेरिका ही की आगोश में गुजरे। वाशिंगटन के हुडसन इंस्टीट्यूट में अहम मनसब पर फायज हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान के हाथों भारत की हालिया हजीमत बहुत बुरी लगी है। वो अमेरिका के हाशिया बरदारों में से हैं, और ऐसा भला किस तरह हो सकता है कि कोई अमेरिका का हाशिया बरदार हो और भारत के मफादात पर लगने वाली ज़रब से दुखी ना हो। हुसैन हक्कानी एक ज़माने से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है। बाज़ हक़ाइक़ नाकाबिले तरदीद हैं, मगर हर मामले में पाकिस्तान ही को कसूरवार साबित करने की रवश पर गामज़ान रहना भी दानिशमंदी का तकाजा है, ना गैरत का। अब इसी बात को लीजिए कि चीन ने स्ट्रेटेजिक मामलात को अव्वलियत देना शुरू किया है, तो पाकिस्तान को साथ मिलाए बगैर चारा नहीं। इस वक्त पाकिस्तान जनूबी एशिया और वस्त एशिया में कदम मजबूत करने के हवाले से चीन के लिए सबसे बड़े इत्तेहादी का किरदार अदा कर रहा है। ये सब कुछ हुसैन हक्कानी और उनकी सी सोच रखने वाले दीगर दानिशवाराने असर को बहुत बुरा लग रहा है। चीन पर इल्ज़ाम तराशी करते करते वो अब पाकिस्तान को भी लताड़ रहे हैं। पाकिस्तान पर एक बड़ा इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है कि वो खित्ते में चीनी अज़ाइम को अमली शक्ल देने के हवाले से गैर मामूली मुआवनत कर रहा है। कोई चीन के हवाले से पाकिस्तान को डरा रहा है कि मतलब निकल जाने के बाद चीनी क़यादत उसे पहचानेगी भी नहीं। कोई कहता है कि चीन जी भर के और आसानी से कर्जे दे रहा है, तो पाकिस्तान को सोच समझ कर मामला तय करने चाहिए, क्योंकि कल को चीनी क़यादत पाकिस्तान को डकार जाने के दर पे होगी। अफ्रीका के हवाले से भी इसी खदशे का इजहार किया जाता रहा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को किस पर भरोसा करना चाहिए। 7 अशरों तक हम मगरब की आगोश में रहे और क्या पाया है। यूरोप से मामलात किसी हद तक मतवाजन रहे हैं, मगर अमेरिका ने तो हमेशा मतलब निकल जाने पर जान छुड़ाई है। चीन के हवाले से कहा जा रहा है कि वो पहचानने से इनकार कर देगा। ऐसा इनकार अमेरिका ने अब तक कई बार किया है। हुसैन हक्कानी और तारक फतेह जैसे तजिया निगारों को इस बात पर शदीद दुख है कि चीनी क़यादत बेशतर मामलात में पाकिस्तान की बात मान रही है। आसान शराइत पर पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा मुस्तहकम करने में मुआवनत भी कर रही है और सरमायाकारी के हवाले से पसपा नहीं हो रही।
अब ये बात के बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने जिस इबरतनाक अंदाज से भारत को धूल चटाई है, उससे अमेरिका और भारत की हाशिया बर्दारी के जरिए पेट भरने वाले तमाम नाम नहाद तज्जियाकारों और बैन और रियासी अमूर के माहिरीन को अपनी दुकान बंद होती दिखाई दे रही है। 100 सुनार की एक लोहार की के मुस्ताक पाकिस्तान ने भारत पर कारी जरब लगाकर हिसाब चुकता कर दिया है। बल्कि शायद तो ये है कि थोड़ा सा हिसाब भारत पर चढ़ा भी दिया है। ऐसे में सिर्फ भारतीय क़यादत ही नहीं बल्कि उन सब के लिए परेशानी का सामान हो गया है जो भारत को इलाके के चौधरी की हैसियत में देखने के ख्वाहिशमंद रहे हैं। एक हालिया मजमून में हुसैन हक्कानी ने इस बात का रोना रोया है कि भारत खित्ते में गैर मामूली हैसियत हासिल करना चाहता है, मगर चीन उसे ऐसा नहीं करने दे रहा, और इससे भी बढ़कर ये कि वो पाकिस्तान को बखूबी बरोएकार ला रहा है। पाकिस्तान पर चीन की नवाजिशें हुसैन हक्कानी से हजम नहीं हो पा रही। कुछ मुद्दत पहले तक तारक फतेह पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया पर इंतहाई फाल दिखाई दे रहे थे। उन्हें हर भारतीय चैनल बखुशी बुलाता था क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के आदी रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में तंजीम के मामले में चीन का पाकिस्तान के साथ खड़े रहना भारत के तजिया निगारों को उतना बुरा नहीं लगा जितना हुसैन हक्कानी और तारक फतेह को लगा है। हुसैन हक्कानी को इस बात का भी दुख है कि पाकिस्तान के मगरब में जंगजुओं की पोजीशन मजबूत हो जाने के बाद उनसे मुज़ाकरात के लिए अमेरिका को पाकिस्तान से मदद मांगने पर मजबूर होना पड़ा है। पाकिस्तान बाज़ाब्ता सहूलतकार तो नहीं है, मगर वो जंगजुओं को अमेरिका के हवाले से राम करने और बातचीत की मंजिल तक लाने में पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है। इस बात पर भी दुख का इजहार किया जा रहा है कि जंगजुओं की मजबूत होती हुई पोजीशन ने पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप के मुकाबल एक फिर लीवरेज अनायत किया है। रही सही कसर चीन की तरफ से भरपूर मुआवनत ने पूरी कर दी है। ऐसे में भारत कहाँ खड़ा है, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि भारत की पोजीशन के कमज़ोर होने से इन तमाम ममालिक के लिए शदीद उलझनें पैदा होंगी, जो अब तक ये समझते आए हैं कि भारत इलाके का बाज़ाब्ता चौधरी बनेगा तो वो भी थोड़े बहुत मज़े करेंगे। अमेरिका और यूरोप भी मखमसे में हैं। चीन को कंटेन करने की खातिर भारत को बरोएकार लाने के बारे में सोचा जाता रहा है, मगर अब मसला ये उठ खड़ा हुआ है कि चीन को कहां से कंटेन करेगा। भारत तो खुद कंटेनर में जा पड़ा है, और ये नेक काम चूंकि पाकिस्तान के हाथों हुआ है, इसलिए भारत पर पैसे लगाने वाले तमाम आलमी जुवारी पाकिस्तान को गालियां देने और कोसने पर मजबूर हैं। अमेरिका और यूरोप की बालादस्ती और इस हवाले से भारतीय किरदार के गुनगाने वालों को अपनी तमाम आरा से रजू करना पड़ रहा है। भारत ने साबित कर दिया है कि वह रकबे और आबादी के एतबार से तो बड़ा है, सोच के एतबार से अभी तक बच्चा है। वो हकीकतों को जहन नशीन रखे बगैर अब तक अनोखे लाडले की तरह खेलन को चांद मांग रहा है। मुश्किल ये है कि जो उसे खेलने के लिए चांद दिला सकते थे, उन पर भी किड़की का मौसम आया हुआ है। वक्त की नज़ाकत और हालात का तकाजा है कि भारत अपने गिरेबान में झांके और देखे कि वो कहाँ खड़ा है, पर ना हो तो किसी को उड़ने का सोचना भी नहीं चाहिए। कोई भी रियासत महज बढ़ के मारने से इलाकाई या आलमी ताकत का दर्जा नहीं पा सकती। भारत के पॉलिसी मेकर्स ही को नहीं, भारतीय बालादस्ती का सुहाना ख्वाब देखने वाले हाशिया बरदार तजियाकारों को भी सोचना चाहिए कि जिन अंदरूनी मसाइल के हाथों भारत शदीद कमजोरी का शिकार है, उनके होते हुए वह चीन को कंटेन करने का ठेका कैसे ले सकता है। चीन पर पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाने वालों को भी सोचना चाहिए कि भारत को अमेरिका और यूरोप ने अब तक किस तरह इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है और चीन भी पाकिस्तान की वजह से कामयाबियों की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से भारत और इसके हाशिया बरदार बहुत परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। हर मामले में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान भी चीन के साथ हर मामले में खड़ा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।